एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में देख रहे थे, वर्किंग विद फंक्शंस में। और हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया था कि एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोगों ने देखा था कि अगर एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ। फंक्शन को जो भी डिक्लेयर करते हैं हम डेफ नाम से डिक्लेयर किया था, DEF लिखते हैं उस फंक्शन के आगे। और फंक्शन ये फंक्शन का सम जो है यहाँ पे फंक्शन का नाम है, और पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट में जो वैल्यू पास है दैट इज आर्गुमेंट। एक्स जो है एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ फंक्शंस है, नेम ऑफ द फंक्शन हो गया। और यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी है, इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन या फंक्शन बॉडी ऑफ द फंक्शन सम, यानी r इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स और रिटर्न r हो रहा है। यानी ये जो r रिटर्न होता है ये हमेशा फाइनल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो फंक्शन जो होता है हमने बताया भी था कि फंक्शंस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम या पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और दैट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है, डिजाइन होता है। तो यहाँ पे यूजर ने डिफाइन किया है फंक्शन को डेफ नाम से, डेफ से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये फंक्शन का नाम होता है। ये फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कोई जरूरी नहीं है सम ही हो, सम की जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन नेम हो गया। और इसके पैरेंथेसिस होता है, जब ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगे होते हैं, जब ये राउंड ब्रैकेट लगे होते हैं तो ये कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से अब ये नेम ऑफ द फंक्शन हो गया, सम हो गया, यहाँ पे आर्गुमेंट होता है और कोलन लगा हुआ है। तो कोलन का मतलब हो गया इंडेंटेशन यूज किया जाता है, यानी एकदम सीधी लाइन में ये होना चाहिए स्टेटमेंट। यानी इस फंक्शन के ट्रू होने पे ये सारे जो एग्जीक्यूट होंगे इंडेंटेशन के साथ, जो भी चीज लिखे होंगे वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसी तरह से डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। यानी ये फंक्शन का पूरा डिफिनीशन लिखा है कि ये फंक्शन हमारा कौन सा काम करता है, ये फंक्शन का पूरा डिफिनीशन है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, सेकेंड वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन सम। ये फंक्शन सम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये फंक्शन को कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये फंक्शन को कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है और इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। यानी मेन फंक्शन में हमारा फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से डेफ सम एक्स r इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स रिटर्न r हो गया। ये डिफिनीशन ऑफ सम फंक्शन, ये बॉडी ऑफ द ये डिफिनीशन है, ये पूरा डिफिनीशन है सम फंक्शन का, और ये बॉडी ऑफ द सम फंक्शन है। और ये रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब रिजल्ट को रिटर्न करता है। अब होता क्या है, सबसे पहले जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो सबसे पहले इस लाइन का एग्जीक्यूशन होता है, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। सबसे पहले इसका इनपुट हुआ, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे एक आएगा, एंटर द नंबर करके विंडो आएगा। तुरंत आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमने 4 एंटर किया, तो वो 4 वाली वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो गई। अब प्रिंट सम ए, अब यानी यहाँ पे ये जो सम लिखा हुआ है ये फंक्शन कॉलिंग इन अ साइड इन फंक्शन कॉलिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, यानी हम फंक्शन को कॉल किए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और ये फंक्शन जब कॉल होता है सम ए, और ए की वैल्यू हमने 4 एंटर किया, यानी सम और ये 4, ये वाली वैल्यू वापस जाती है, किस में जाएगी, एक्स में जाएगी। यानी ये वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाती है। यहाँ की जो भी वैल्यू आर्गुमेंट होगा, फंक्शन का नाम सम है, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम सम है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है यानी एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ए की वैल्यू 4 है। अब ये वैल्यू पास होगी किसमें, एक्स में। यानी अब ये एक्स नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी ए की वैल्यू को होल्ड करेगा एक्स में। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी 4 आ गया इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में यहाँ पे भी 4 वैल्यू आ गया। अब सम इज इक्वल, अब यहाँ पे जब 4 वैल्यू आ गया तो अब यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी x की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 8। अब ये 8 जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगा, r में। और जब r में स्टोर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट जब लिखा जाएगा इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके वापस आएगा, और इस प्रिंट की जगह पे, ये जो सम फंक्शन की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी 8, और वो 8 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम इसी चीज को फिर से एक प्रोग्राम से और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि फंक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन आगे जो है हम फंक्शन को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब सबसे पहले फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं, सेम प्रोग्राम को हम देख रहे हैं एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से, जब सेम प्रोग्राम को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा डेफ और फंक्शन का नाम रखा सम।
और सम में यहाँ पे लिखा हमने x को लिख दिया, यहाँ पे x लिखा हुआ था और देन कोलन लगा लिया यहाँ पे। ये फंक्शन हेडर बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं नेम ऑफ द फंक्शन या फंक्शन हेडर है। ये फंक्शन हेडर है और इस फंक्शन हेडर में अब ये फंक्शन सम नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, तो हम लोग ने देखा था अभी सम नाम का फंक्शन हमने लिखा था r इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी ये प्लस है, x प्लस एक्स था और रिटर्न हमने लिखा था, r, रिटर्न किसको लिखा था, r को लिखा था। तो ये जो चीज होता है रिटर्न r होता है, यानी इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी होता है। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये डिफिनीशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन बॉडी, ये डिफिनीशन ऑफ फंक्शन है, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन का डिफिनीशन है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो लिखेंगे, अब हमने लिखा इसके बाद ये हमने लिख दिया, अब हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू, अब देखिए इंडेंटेशन को यूज कर रहे हैं, हमने इसके पैरेलल में लिखा a इज इक्वल टू इंट, हमने लिखा था इनपुट एंटर द नंबर, ऐसे एंटर द नंबर हो गया। और फिर हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंट सम और ब्रैकेट में क्या हो गया, a हो गया। अब देखिए ये जो चीज होता है, ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये मेन फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। अब जब पाइथन का प्रोग्राम हमारा रन करता है, अब देखिए ये चीज मेन फंक्शन होता है। जब पाइथन का प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहली जो लाइन एग्जीक्यूट होती है वो सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होता है ये वाला, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, और सेकंड लाइन पे जब आता है, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जब सेकंड लाइन पे आएगा तो ये एग्जीक्यूट होता है तुरंत, ये एग्जीक्यूट होगा और इसके स्टेटमेंट जो लिखे होंगे इसको इग्नोर कर देता है वो, और सबसे पहले आता है सेकंड लाइन पे लिखेगा ए इंट इनपुट द एंटर द नंबर, यानी अब यूजर ने एंटर यहाँ पे नंबर, मान लीजिए हमने 4 एंटर कर दिया, हमने क्या एंटर कर दिया 4। अब यहाँ पे तुरंत आया सम ए, यानी सम ए, यानी ए की जो वैल्यू है, यानी इसका मतलब होगा क्या कि ये जो सम नाम का फंक्शन यहाँ पे सर्च करेगा, तो सम नाम का फंक्शन मैच कर गया, अब इसके आर्गुमेंट को मैच करेगा, यहाँ पे ए आर्गुमेंट है, यहाँ पे एक्स आर्गुमेंट है, यानी दोनों में 1 आर्गुमेंट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 आर्गुमेंट है, तो यहाँ भी मैच कर गया, यानी ये वाली वैल्यू तुरंत जो है, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ से ये वाली वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी किस में, एक्स में आ जाएगी, यहाँ से ये जो वैल्यू होगी ये ट्रांसफर हो जाती है एक्स में, यानी एक्स में बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू आ जाती है, 4 वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू 4 एंटर हुई है, अब ये वैल्यू चली गई यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, x इंटू एक्स हुआ, यानी x टू n यानी 8 हो गया इसकी वैल्यू, x प्लस एक्स इंटू 8 हो गया। अब ये वैल्यू असाइन हो गई किसमें, r में, तो यानी r की भी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब होगा क्या कि अब जब रिटर्न लिखा है तो रिटर्न करने का मतलब, रिटर्न का मतलब होता है वापस होना, यानी कोई भी वैल्यू वापस आएगी, यानी ये जो r वाली वैल्यू है, यानी ये वापस आएगी, कहाँ को आएगी, जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो फंक्शन को जो कॉल किया गया है वो इस जगह पे कॉल किया गया है, यानी इस जगह पे जब कॉल किया गया है तो ये जो रिटर्न होगी वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये वैल्यू क्या होती है, आके स्टोर हो जाती है। ये देखिए यहाँ से आएगी और ये यहाँ पे आके स्टोर हो जा रही है। अब जब ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जा रही है तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 8। अब ये प्रिंट हुआ तो इसने प्रिंट क्या किया, प्रिंट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 8, यानी इसने 8 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से फंक्शन की कॉलिंग होती है, और इस स्टेटमेंट को, ये जो सम ए लिखा है इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है। ये किसका कॉन्सेप्ट देता है, रीयूजेबिलिटी का। अब आप चाहें तो जितनी बार जितनी वैल्यूज के साथ फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम समझते हैं इसमें, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं फंक्शन को। जैसे मान लीजिए एक हमने फंक्शन बनाया, सेम फंक्शन बनाया डेफ, और इसमें हमने फंक्शन का नाम रख दिया ऐड। हमने फंक्शन का नाम क्या रख दिया, ऐड रख दिया, और यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट ले लिया एक्स कोलन, ऐसे ले लिया, एक्स कोलन ले लिया, और सेम चीज वही चीज हमने लिखा r इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। आर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, x इज इक्वल टू एक्स
और यहाँ पे फिर लिखा है रिटर्न आर। हमने आर की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब बनाएंगे मेन फंक्शन। अब हम थोड़ा सा मेन फंक्शन बना रहे हैं। हमने लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट्स में एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को हमने एंटर किया। अब हमने लिखा प्रिंट लिख करके फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग फंक्शन। सम नहीं, फंक्शन का नाम हमने लिख दिया है ऐड फंक्शन ए, ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे एक बार एक फंक्शन कॉल हो गया। फिर लिखा हमने b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ b, ऐसे हमने b की वैल्यू को भी कॉल किया। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ऐड ब्रैकेट में b। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट लिखा c इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ c, ऐसे। और फिर हमने यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट ऐड ब्रैकेट में हमने c को पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन ये फंक्शन बॉडी है। ये हमारा क्या चीज़ होता है, फंक्शन बॉडी। और ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 बार फंक्शन को कॉल किया है। हमने कितनी बार फंक्शन को कॉल किया है? 3 टाइम्स कॉल किया है। फंक्शन कॉलिंग और यहाँ पे भी क्या चीज है, फंक्शन कॉलिंग। 3 टाइम फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए 3 टाइम जब फंक्शन क्या रहा, अब जब प्रोग्राम रन करेगा, यानी ये जो चीज है ये फंक्शन डिफिनीशन है, ये हमारा मेन है, मेन फंक्शन है। ये जो चीज है ना इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन बोलते हैं इसको, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन है। अब देखिए अब सबसे पहले जब एग्जीक्यूट होगा तो पहली लाइन में ये आएगा, सबसे पहले ए आया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ए इंट इनटू इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी यूजर ने ए की वैल्यू एंटर किया। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया वैल्यू, ए की वैल्यू को 5 एंटर किया। यूजर ने क्या एंटर किया, 5। यानी इट मीन्स कि ये जो ए वाली वैल्यू है, ये ए वाली वैल्यू चली गई कहाँ पे, यानी फंक्शन कॉल हुआ, यानी ये कंट्रोल जंप कर गया यहाँ पे, फंक्शन कॉलिंग पे गया। और यहाँ पे जब फंक्शन कॉलिंग पे गया तो ए की वैल्यू सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई। अब आया x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आर, यानी 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। अब ये 10 यानी r की वैल्यू हो गई 10, यानी ये जो r की वैल्यू है ये रिटर्न हुई, यानी रिटर्न होने का मतलब वापस आया। और वापस किसकी जगह पे आ गया, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे आ गया। ये पूरे की जगह पे जहाँ ऐड 1 था, यानी इस पूरे की जगह पे आ गया फंक्शन 1। और ये इसमें प्रिंट हुआ, यानी सबसे पहले जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहला जो रिजल्ट आया दैट इज 5 प्रिंट किया इसने। 5 प्रिंट किया, यानी इसने ऐड किया, 5 प्रिंट हुआ, ये खत्म हो गया। अब ये फंक्शन खत्म, इसकी जो फंक्शन डिफिनीशन था ये खत्म हो गया। ठीक, अब दूसरी वैल्यू आई इंट, इसी सेम प्रोग्राम इंट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। फिर अगेन फंक्शन कॉल हो गया। अब देखिए फंक्शन का नाम ऐड है, ये फिर से कॉल हो गया। और इस बार जो वैल्यू आई है वो बी की वैल्यू है। तो बी की यूजर ने मान एंटर कर दिया, बी की वैल्यू को यूजर एंटर कर दिया 10। बी की वैल्यू को कितना एंटर किया, 10। तो ऐड बी यानी फिर फंक्शन कॉल हो गया, सेम फंक्शन। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा, यानी इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो अब इस 5 की जगह पे अब जो आर्गुमेंट होगा दैट इज 10। यहाँ पे आर्गुमेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 हमने लिखा है, 10 हो गया, 5 हट गया, 5 की जगह पे 10 आ गया। अब आया x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी ये जो x प्लस एक्स यानी 10 प्लस 10, यानी अब जो आर्गुमेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 20 हो गया, 20 हो गया। अब रिटर्न, फिर रिटर्न स्टेटमेंट है। तो अब ये रिटर्न स्टेटमेंट तो खत्म हो चुका है पहली बार में। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट यानी फंक्शन, यहां से फंक्शन कॉल हो गया है। सेकंड टाइम में जो फंक्शन की कॉलिंग हुई है वो यहां से हुई है, यहां से फंक्शन कॉल हुआ है।
सेकंड टाइम में। तो अब जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगा तो इसमें आएगा, यानी ये जो रिटर्न आएगा इस पूरे की जगह पे ये रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे की जगह पे आएगा ये रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ पे आ गया। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज रिटर्न 20, यानी यहाँ पे 10 हमने भेजा था लेकिन इस पूरे की जगह पे कौन सी वैल्यू आ गई 20। अब ये प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 20 प्रिंट होगा। इसी तरह से अब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो स्टेटमेंट फ्लो होता है वो लाइन बाय लाइन फ्लो होता है, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो एक एक लाइन करके धीरे धीरे पहले ए वाला लाइन पहले प्रिंट हुआ, फिर बी वाली लाइन हुआ, फिर अब तीसरी लाइन में आता है सी एंड एंटर द वैल्यू ऑफ सी। अब यूजर ने सी की वैल्यू को मान लीजिए 30 डाल दिया, सी की वैल्यू को कितना डाल दिया 30। अब फिर फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एड सी है, यानी ये फंक्शन कॉल हुआ तीसरी टाइम ये फंक्शन कॉल हो गया, यानी यहाँ पे फिर गया, थर्ड टाइम गया। अब फंक्शन की वैल्यू जो 10 था, 10 की जगह पे हो जाएगा 30, 10 की जगह पे कितना हो गया 30, यानी x की वैल्यू 30 हो गई, यानी x इंटू एक्स यानी 30 इंटू 30, यानी अब जो वैल्यू आएगी दैट इज 60। अब रिटर्न 60, यानी अब रिटर्न स्टेटमेंट फिर कहाँ आएगा, तीसरे वाले फंक्शन पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो तीसरा वाला फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे आ गया। अब इसकी जगह पे जब 30 हुआ तो इस पूरे की जगह पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा दैट इज 60। अब ये 60 स्टोर हो गया, पूरे की जगह पे 60 हो गया। अब प्रिंट एक्स हुआ, यानी यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा थर्ड स्टेटमेंट 60 प्रिंट करेगा, यानी जिसका जो आंसर आएगा, आंसर पहला आएगा 5 आएगा, फिर आएगा 20 आएगा, तीसरा आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस तरह से फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन का यही होता है। तो ये मेन फंक्शन होता है, फंक्शन को जहाँ पे कॉल किया जाता है, और एक जगह फंक्शन का डिफिनीशन होता है जहाँ पे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की कॉलिंग होती है, फंक्शन का डिफिनीशन होता है, और हम जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम अभी एक और भी प्रोग्राम बता के आपको समझा भी दे रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज को। और एक चीज और जान लीजिए, फंक्शन में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक ही चीज को हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसी में हमने 3 बार इसको फंक्शन को कॉल किया, ऊपर गया, एक ये जनरल प्रो कोड हमने लिख दिया, यानी यहाँ पे यूज किया, फिर यहाँ पे गया, ये फिर से इसने कॉल किया, इसको यूज किया, फिर तीसरी बार यहाँ पे गया, फिर इसने यूज किया। इस तरह से हम जितनी बार चाहें, ये तो हमने तीन प्रोग्राम में 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, हम चाहें तो एक से ज्यादा बार भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इसको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, ये कॉन्सेप्ट जो देता है रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है। हम जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का है, जैसे अब हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने रख दिया डेफ, फंक्शन का नाम हमने रखा डेफ, और यहाँ पे लिखा MULT मल्टी, ऐसे हमने इस फंक्शन का नाम रख दिया मल्टी, और ब्रैकेट में इसमें दे दिया 2 वैल्यूज दे दिए। मान लो हमने दे दिया x, y और देन कोलन लगा दिया, यानी अब यहाँ पे ये क्या करेगा, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई करेगा, और रिटर्न हमने z को कर दिया, हमने z को रिटर्न कर लिया। यानी ये हमारा फंक्शन डिफिनीशन हो गया, ये चीज जो है ये पूरा क्या हो गया फंक्शन डिफिनीशन, और ये फंक्शन हेडर हो गया, ये इसको बोलते हैं फंक्शन का हेडर है। ये फंक्शन को बता रहा है कि ये हेडर है हमारा, यानी यहाँ पे डेफ नाम का एक फंक्शन यूज, मल्टी नाम का एक फंक्शन यूज किया गया, इसमें 2 आर्गुमेंट हो गया, x हो गया और y हो गया, यानी ये 2 वैल्यू रखेगा। देखिए कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा है, और z इज इक्वल टू ये फंक्शन की बॉडी हो गई, यानी ये z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर रहा है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन बॉडी है, ये फंक्शन हेडर है, और ये पूरे को फंक्शन डिफिनीशन बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन, क्योंकि हम बना भी दे रहे हैं। इसको बोलेंगे फंक्शन बॉडी, इसको बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे फंक्शन हेडर, और इस पूरे को बोलते हैं, ये फंक्शन बॉडी हो गया, फंक्शन हेडर हो गया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डिफिनीशन। एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। और आर्गुमेंट बोलते हैं, इस x
इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन डिफिनीशन है डेफ मल्टी एक्स कॉमा वाई, तो ये फंक्शन का हेडर हो गया। इस हेडर के नीचे फंक्शन की बॉडी होती है और इस पूरे को बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन। और यहाँ पे जो होगा पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो होगा पैरामीटर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन इसको बोला जाता है। एकदम एक एक चीज क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। फंक्शन आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन होता है। हम लोग ने छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग, अब जैसे हम लोग सम नाम वो बनाते हैं, मीन हम लोग ने बना यूज किया है एसक्यूआरटी फंक्शन। अब एसक्यूआरटी फंक्शन में हमको वैल्यू पास करते हैं तो वो स्क्वायर रूट दे देता है, यानी वही कोडिंग हम यहाँ पे फंक्शन उसमें करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन में किया जाता है। ठीक, अब इसी तरह से इसमें इसी में अब फंक्शन को कॉल मेन फंक्शन बनाया जाता है। तो मेन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग होती है। जैसे मान लीजिए मल्टी ब्रैकेट में अब वैल्यूज हमने 5, 10 पास कर दिया, ठीक है। यानी ये जो होता है, अब यहाँ पे अगर हमने इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखा है प्रिंट मल्टी, तो ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये जो चीज होगा इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इस तरह से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। फिर हमने लिखा प्रिंट मल्टी ब्रैकेट में 10, 7, तो अगेन फंक्शन कॉलिंग हो गया। सेकेंड फंक्शन कॉलिंग। हाँ, नेक्स्ट प्रिंट मल्टी 100, 2, इसको अगेन फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इस तरह से जितने टाइम्स चाहें उतनी टाइम हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस सबको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब एक प्रोग्राम हम बनाते हैं डेफ नाम का, और उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं, ये डेफ नाम का फंक्शन बनाए और इसमें हमने लिखा मल्टी MULTI मल्टी नाम का फंक्शन बनाया। सॉरी, गलत हो जा रहा है, सही से लिखते हैं इसको। मल्टी नाम का एक फंक्शन बनाया। किस नाम का, मल्टी नाम का। मल्टी नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें 2 आर्गुमेंट हो गए x, y हो गया, और देन हमने लगा दिया यहाँ पे कोलन लगा दिया यहाँ पे। अब इसमें इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये फंक्शन हेडर बना दिया हमने। अब फंक्शन बॉडी बनाना है, तो बॉडी में बनाना है तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x इंटू वाई, z इज इक्वल टू x इंटू वाई एंड देन रिटर्न z। हमने रिटर्न कर दिया किसको, z को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, यानी ये फंक्शन बॉडी हो गया है हमारा। ठीक, अब मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन में अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शन की कॉलिंग में हम चाहें तो हम डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने लिखा कि a इज इक्वल टू मल्टी 10, 5, मल्टी 10, 5, इसको बोलते हैं, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। और प्रिंट हमने किसको करा दिया, ए को करा दिया। ठीक है, इसी तरह से b इज इक्वल टू मल्टी, हमने लिखा 6, 3 एंड देन प्रिंट b को करा दिया। इसी तरह से c इज इक्वल टू मल्टी 4, 7 और हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट c। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी एक और वो कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 10, m2 इज इक्वल टू 20, m1 इज इक्वल टू 10, m2 इज इक्वल टू 20, और हमने लिखा m3 इज इक्वल टू
मल्टी m1 कॉमा m2, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने लिखा m1 कॉमा m2 और प्रिंट m3, हमने m3 को प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें फंक्शन डिफिनीशन में, मेन फंक्शन में जो हमारा मेन फंक्शन था, कितनी बार यहाँ पे एक बार फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए जब फंक्शन कॉलिंग फर्स्ट हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग सेकेंड हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग थर्ड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग फोर्थ हुआ। इस तरह से फंक्शन की कॉलिंग हो गई, फंक्शन कॉलिंग 1 2 3 4। अब इसमें 4 फंक्शन कॉल किए गए और ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिफिनीशन है, ये यूज किया गया। अब देखिए जब जैसे ही ये लिखा हमने 10 a मल्टी 10, अब यानी ये फंक्शन मैच किया। अब यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट है 10 चला गया किस में, x में चला गया, और 5 चला गया किस में, y में। इसी तरह से ये जाता है, तो यानी 10 चला गया, यानी 10 यहाँ 5 यहाँ, तो 10 और 5 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 50 हुआ। अब 50 किसमें स्टोर हो गया, z में। अब इस पूरे की जगह पे, अब ये वाली जो वैल्यू है, इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू वापस आ जाएगी। ऐसे आ गया, देखिए वापस आ गया, और स्टोर किस में हो गया, ए में स्टोर हो गया। अब इसने प्रिंट किया ए को, यानी ए जो वैल्यू प्रिंट करेगा दैट इज 50 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इसने ए 50 वैल्यू प्रिंट कर दिया। इसी तरह से फंक्शन कॉलिंग 2, अब सेकंड वाले में आएगा फंक्शन कॉल होगा, तो अब 6 चला गया फिर से x में, और 3 चला गया फिर से किस में, y में। यानी अब 6 और 3 हो गया, तो 6 इंटू 3, x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, तो 18। अब 18 हो गया मल्टीप्लाई, 18 हो गया और 18 किस में स्टोर गया, z में। अब ये z वाली वैल्यू फिर वापस आएगी, यानी ये वैल्यू रिटर्न होगी, और रिटर्न होगी तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पर रिटर्न होके वापस आ जाएगी। ये वैल्यू वापस आ गई इस पूरे की जगह पे, और ऐसे यहाँ पे स्टोर हो गया, रिटर्न हो गया। अब ये 18 स्टोर हो गया b में, तो यानी यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 18 प्रिंट किया। इसी तरह से तीसरी बार फंक्शन कॉल हो गया, यानी ये अब 4 चला गया फिर इसमें, और 7 चला गया y वाले में चला गया, 4 और 7 फिर चला गया यहाँ पे। अब यानी 4 और 7 7 इंटू 4 28, यानी अब ये स्टोर हो गया इस पूरे की जगह पे, आ गया 28 स्टोर हो गया सी में, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 28। अब यहाँ पे जब आएगा, जब फंक्शन कॉलिंग 4 में जब आएगा, तो यहाँ पे इसने m1 इज इक्वल टू 10, m2 इज इक्वल टू 20, यानी m3 इज इक्वल टू मल्टी, यानी अब यहाँ से 10 और 20 जाएगा, तो 10 और 20 चला जाएगा किस में, 10 चला गया x में, m1 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू चला गया y वाले में, ठीक है। तो अब 10 और 20 चला गया, यानी 10 और 20 हो गया 200। अब रिटर्न जब होगा, यानी इस पूरे की जगह पे जो वैल्यू आएगी, ये जो पूरे की वैल्यू की जगह पे वैल्यू जो आएगी दैट इज 200, और स्टोर हो गया m3 में, m3 में स्टोर हो गया। अब जब प्रिंट कराएगा तो इसका 200 वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉल होता है, और यही होता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब कि हमने एक बार जनरल एक प्रोग्राम लिख दिया, इसके लिए हम ये भी यूज कर रहा है, 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 जो चाहे, जितने भी चाहे उतने फंक्शंस हम उसको जितनी बार चाहें हम उस फंक्शन को उतनी बार क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितनी बार चाहें हम उतनी बार उसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन तो हम एक ही बार करेंगे, लेकिन उसको कॉलिंग हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे होता क्या है, ह्यूमन नेचर होता है कि अगर एक ही काम को हम किसी से कह दें बार बार करने के लिए, तो वो उस डिस्टर्ब हो जाता है, वो क्या होता है उसके लिए बहुत हेडक हो जाता है, वो उस काम को बार बार नहीं कर सकता, हो सकता है उस काम में गलती भी कर दे। लेकिन हमारा जो फंक्शन डिफाइन हो जाता है, हम एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिए और जितनी बार चाहें हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और यही मीन होता है फंक्शन का डिफिनीशन का। और हमने 1-2 प्रोग्राम बना करके भी आपको समझा दिया है। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ मार्वेलस डे।